अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौल्लिम बॉयज़ प्राथमिक शाला कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मैं विषय हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 2 ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह यानी ईद के दिन नमाज़ पढ़ने की एक ख़ास बड़ी जगह, मैदान। इस कहानी का भाग 1 ही हम देखेंगे। कहानी थोड़ी बड़ी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। यह कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। दादी और पोते का एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह और फिक्र, चिंता की जो बात कही गई है वो सही मायनों में हमारे दिल को छू जाती है। इस कहानी को देखने से पहले विद्यार्थी मित्रों, इसमें आने वाले कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। उन शब्दों पर एक नज़र हम कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहला शब्द है ईदगाह, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में गाय, भैंस, ढोर ढाकर को दी जाती है। चारे की वो सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर यानी धन का देवता। अनगिनत, बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके वैसा। आगे देखते हैं। निगोड़ी यानी दुष्ट अथवा अनाथ। मन, गुजराती में આપણે જેને મણ કહીએ છીએ, વજન 20 કિલો। बिसात यानी औकात अथवा मूल्य। सिजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। नमाज हम पढ़ते हैं, जब हम सिजदा करते हैं उसकी बात यहाँ कही गई है। लड़ी यानी माला अथवा क्रम। धावा यानी आक्रमण, हमला। कोश, खजाना। पृथक यानी अलग। सबील यानी प्याव। जब्त, धीरज, सब्र अथवा धैर्य। आगे देखें मुहावरे। दिल कचोटना, जिसका अर्थ होता है कुछ न पाने पर दुख होना। दूसरा मुहावरा है बेड़ा पार लगाना, जिसका अर्थ है किनारे ले जाना अथवा संकट से बचाना। तीसरा मुहावरा है गले मिलना, जिसका अर्थ है प्रेम से भेंटना। आगे मुहावरा दिल बैठ जाना, जिसका अर्थ होता है हताश या निराश होना। और एक मुहावरा बाल बांका न होना, जिसका अर्थ है ज़रा भी नुकसान न होना। नया मुहावरा सुरलोक सिधारना, जिसका अर्थ होता है मर जाना। और अंतिम मुहावरा है छाती पीट लेना, जिसका अर्थ होता है दुख प्रकट करना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने कुछ कठिन शब्द और पाठ में आने वाले मुहावरे देखे। अब हम इस कहानी के लेखक प्रेमचंद का परिचय देखेंगे और उसके बाद इस कहानी को देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महान लेखक माने जाते हैं। उनको हिंदी साहित्य का माइलस्टोन भी कहा गया है। हिंदी में लिखने से पहले प्रेमचंद जी पहले उर्दू साहित्य में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी कलम को आजमाया। प्रेमचंद के बारे में हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर ले। उनका जन्म सन 1880 को हुआ और निधन यानी उनकी मृत्यु हुई सन 1936 में। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दिया, यानी सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया।
प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक, जिसका नाम अंदर हामिद बता गया है, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, यानी अपनी इच्छाओं को मार कर, अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता का, यहाँ पर हामिद की बुद्धि कैसी है उसका हमें पता चलता है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कहानी की ओर चलते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, यानी 30 रोज़े ख़त्म हुए और अब आज ईद का दिन है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, प्रभात यानी सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी जूते कड़क हो जाना, यानी बहुत समय से अगर हम जूतों पे पॉलिश नहीं करते हैं तो उसका जो चमड़ा होता है वो कड़क हो जाता है। तो ईद की वजह से कुछ लोग के जो जूते थे वो कड़क हो गए, तो वो तेली के पास पॉलिश करने के लिए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, यानी ईदगाह का रास्ता 3 कोस का है, पैदल चलकर जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी दोपहर से पहले आना नामुमकिन है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। बच्चों को हम देखते हैं कि ईद के दिन बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, चाहे वो रोज़ा रखे या न रखे। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, यानी धन के जो देवता हैं, बहुत सारा धन अन्य बच्चों के जेब में भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, महमूद नाम का एक लड़का है, वो गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी बहुत सालों पहले की, यानी उस समय 12 पैसों का भी बहुत महत्व होता था, बहुत बड़ी रकम होती थी। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो हमारी कहानी का एक मुख्य पात्र है। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष यानी पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट होना यानी हैजा यानी कॉलेरा की बीमारी के कारण उसके पिता की पिछले साल मृत्यु हो गई। फिर एक दिन माँ भी मर गई, यानी हामिद के अब पिता भी नहीं रहे और माँ भी नहीं रही। दादी के पास वो पल बढ़ रहा है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। टोपी के ऊपर जो फूंकता है वो भी काला हो गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, उसकी दादी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। ईद जैसा इतना बड़ा दिन और अमीना के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है, उसका दिल दुख से भरा हुआ है।
गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। दादी अपने बच्चे की फिक्र करती है कि उसके साथ जाने वाला कोई भी नहीं है। अगर वो इस भीड़ भाड़ में गया और कहीं खो गया तो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी मित्रों, दादी अपने पोते के लिए कितनी फिक्र कर रही है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं और अमीना के बटुए में 5। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। आगे देखें, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। क्या कहता है अपनी दादी से, क्या आप डरो नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले ईदगाह जाकर आऊँगा। गांव से मेला चला, यानी गांव से जो लोग थे उनका हुजूम चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कौन धन और पद नहीं देखता, यानी नमाज के जब आदमी खड़ा होता है तब सफ़ में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन भिखारी है, वो कुछ देखा नहीं जाता। अल्लाह के आगे जब हम सजदा करते हैं तब सभी एक जैसे होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पिछली पंक्ति में यानी पिछली सफ़ में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, यानी कितनी अच्छी व्यवस्था है नमाज़ पढ़ने की। कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है, यानी भाईचारे का एक सूत्र सारे लोगों को एक साथ जोड़े हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, यानी सब लोग मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर एक साथ जाने लगे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर उस हिंडोले पर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन गिरते हुए दिखता है, ज़मीन पर गिरते हुए दिखता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं, यानी हामिद के सारे मित्र हैं, सारी चीज़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। देखिए उसकी विवशता देखिए, उसका मन भी कर रहा होगा कि अपने मित्रों की तरह वो भी इन चीज़ों पर बैठे, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन, वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भी भिश्ती पसंद आ गया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े
तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी वो अपने मित्रों से अलग है। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, सब बच्चे खा रहे हो, मेले में घूम रहे हो, और अकेला ये बच्चा जब देख रहा हो बेबस, तो उसके मन पर क्या गुजर रही होगी। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलगट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी लड़के गहने नहीं पहनते, इसके लिए लड़के उन दुकानों पर नहीं ठहरते। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। सहसा उसने चिमटा देखा तो उसे याद आया कि दादी जब रोटियां बनाती है तब अक्सर उनके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। देखिए, एक छोटा सा बच्चा अपने मन की सारी आशाओं को, अपने सारे शौक़ को मारकर पैसे बचाता है और चिमटा खरीदने के सोचता है अपनी दादी के लिए, कि दादी की उंगलियां न जले। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। यानी वो चिमटे की सारी उपयोगिता बताता है कि चिमटा किन किन काम में आ सकता है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वह बाज़ार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। यानी हामिद अपने मन में सोचता है कि वो कहने को तो मित्र है, लेकिन उसे कोई पूछता भी नहीं है। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। देखिए कितना समझदार लड़का है। वो कहता है कि जब बड़े बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ सीधे अल्लाह के पास कबूलियत के लिए पहुँच जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा, यह चिमटा 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार ने कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया था ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ, यानी उसकी डांट न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास पहुंचा, यानी अपने मित्रों के पास पहुंचा। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपनी बिस्ती को ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। विद्यार्थी मित्रों, आज का पहला भाग हम यहाँ तक देखते हैं। वो हामिद आगे अपने चिमटे की जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि चिमटा किस तरह से अन्य खिलौनों से अलग है, वो सारी बातें हम भाग 2 में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम विदा लेते हैं। दूसरे भाग में हम वापस मिलेंगे। थैंक यू।